अगले 20 सेकंड में आप लोग 3 से 4 नंबर पक्के कर जाओगे बोर्ड में अपने। ध्यान से इस वीडियो को समझना बेटा। अगर जनरल रिजर्व का क्वेश्चन आता है तो जनरल रिजर्व 3 तरीके से निकलता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने नेट प्रॉफिट हो गया 40 लाख रुपए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 18 लाख रुपए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी दैट विल बी 22 लाख रुपए। पहला केस है जिसके अंदर क्वेश्चन कहता है जी जनरल रिजर्व इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। तो जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा? 10%, परसेंट का साइन हटा नीचे 100 ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 40 लाख रुपए। तो जनरल रिजर्व कितना आ गया मेरे बेटा? 4 लाख। क्वेश्चन ने कहा 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या हम 40 लाख को बांट रहे थे या 22 लाख को बांट रहे थे? सर 22 लाख को बांट रहे थे। तो जनरल रिजर्व कैसे निकला मेरे बेटा? 10% ऑफ 22 लाख दैट विल बी 2,20,000 रुपए। केस 3 में हमें लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इस चीज को समझने के लिए हमें अपने इतिहास में जाना पड़ेगा, 11th क्लास में जाना पड़ेगा। जब मैनेजर कमीशन आता था फाइनल अकाउंट्स में, वहां पे फॉर्मूला होता था मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर में फॉर्मूला लगता था रेट अपॉन 100, आफ्टर में लगता था रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा जनरल रिजर्व का? रेट यानी कि 10 अपॉन 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 10 110 इंटू 22 लाख। तो बेटा अमाउंट आ गया 2 लाख रुपए। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा? 2 लाख रुपए। थैंक यू सो मच गाइस।